Good morning, students. Today I will explain chapter number 12, The Story of Saint Teresa. सेंट टेरेसा की कहानी इस चैप्टर नंबर 12 में हम रीड करेंगे. A minute of thinking. If you could change one thing about the world, what would it be? यदि आप दुनिया के बारे में एक बात बदल सकते हैं तो वो क्या होगी? एंड नंबर 2, डिड यू हैव अ चांस टू बी काइंड टू एनीवन? क्या आपके पास किसी पर दया करने का कभी मौका आया या मिला आपको? बिफोर यू रीड मदर टेरेसा, अब हम मदर टेरेसा के बारे में पढ़ेंगे. मदर टेरेसा, नन हु became a saint during her lifetime. Mother Teresa became famous as the Catholic nun who dedicated her life in caring for the destitute and dying in the slums of Calcutta, now known as Calcutta. मदर टेरेसा जो कि एक नन थी, बाद में वो संत बन गई. उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान कैथोलिक नन के रूप में वो प्रसिद्ध हुई और उन्होंने अपना सारा जीवन जो है बच्चों बेसहारा लोगों की देखभाल करने और गरीबों की मदद में बिताया. In 1979, she received the Nobel Peace Prize and after her death, उनको उनकी मृत्यु के पहले 1979 में नोबल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया. She was canonized as सेंट टेरेसा. वो बाद में जो है सेंट टेरेसा के नाम से उन्हें जाना जाने लगा. फाइंड आउट मोर अबाउट दिस इंस्पिरेशनल लेडी. चलिए हम बहुत कुछ जानेंगे इनके बारे में. ये हमारे लिए एक प्रेरणा है और मदर टेरेसा के बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. मीनल वॉज सीटिंग इन द पर्च ऑफ हर हाउस. मीनल जो कि एक लड़की का नाम है, वो अपने घर के बरामदे में बैठी हुई है. सी वॉज वेरी सैड. वो बहुत दुखी है. हर मदर ब्रॉट अ ग्लास ऑफ मिल्क फॉर हर एंड आस्क्ड. उसकी माँ उसके लिए एक ग्लास मिल्क का लेके आती हैं और उससे पूछती हैं, वाई आर यू लुकिंग सो सैड? तुम इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही हो? उनकी माँ ने पूछा, आई हैव बीन वॉचिंग यू सिंस स्टारडे. मैं कल से तुम्हें देख रही हूँ. यू डोंट शेयर योर डिडबिट्स रिलेटेड टू योर फ्रेंड्स. तुम जो है अपने दोस्तों के साथ अपने टिडबिट्स को क्यों नहीं शेयर कर रही हो? मीनल आंसर्ड इन अ वेरी सैड टोन. मीनल ने बहुत ही दुखी शब्दों में कहा, लहजे में कहा, मॉम, yesterday वी हैड वन न्यू कॉमर इन द क्लासरूम. माँ, कल हमारे जो है क्लासरूम में एक नया कॉमरेड हुआ. You will be surprised to know he has no father, no mother. तो आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि उनके ना तो कोई मम्मी थे और ना ही कोई पापा. I fail to understand who will take care of him. तो मैं ये सोच रही हूँ कि उनकी जो है देखभाल कौन कर रहा होगा. Who will teach him when he goes back to home? जब वह घर वापस आएंगी तो उन्हें कौन सिखाएगा? Who will we teach his who will give him food to eat? कौन उन्हें खाने के लिए देगा? said मीनल. मीनल ने कहा. अंजू, मीनल्स मदर, understand the reason of मीनल sadness and answered. अंजू जो कि मीनल की माँ है, वो समझ गई मीनल के दुख के कारण को. नो वरीज, ही मस्ट बी अंडरटेकन केयर बाई नन्स. तब उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि जो ऐसे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल जो है नन्स करती हैं. नन्स, हु आर दे? मीनल आस्क्ड. मीनल ने पूछा, ये नन्स क्या होती हैं, या मतलब ये नन्स कौन है? नन्स आर मीन टू टेक केयर ऑफ द ऑर्फन चिल्ड्रन. नन तो उनकी माँ ने बताया कि जो नन्स होती हैं वो अनाथ बच्चों की देखभाल करने के लिए होती हैं. देयर मेन पर्पस इज़ टू हेल्प द पुअर ऑर्फन चिल्ड्रन. उनका जो मेन उद्देश्य होता है वो अनाथ बच्चों की देखभाल करना है.
You will feel pleasure to know about the great saint nun of this world. क्या तुम जानना चाहोगी कि जानकर खुशी होगी कि इस दुनिया की सबसे महान जो संत थी वो भी एक नन थी. हर नेम इज़ मदर टेरेसा. उनका नाम मदर टेरेसा था. बच्चों, आज हमने मदर टेरेसा के बारे में जो स्टोरी है उसका एक पैराग्राफ रीड किया. आप इसको बार बार पढ़िए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए. इस वीडियो को जो मैंने एक्सप्लेन किया है, मेरे एक्सप्लेनेशन को बार बार सुनिए और इसकी मीनिंग को समझिए. थैंक यू क्लास.